फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का जो हम वोकैबुलरी साइनो एंटो डिस्कस कर रहे हैं उसका आज आप सभी का पार्ट 3 होने वाला है। लेसन 3 हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेसन 1 और लेसन 2 आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, आप सभी की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। और यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको साइनो और एंटोनिम एक ही साथ देखने को मिल जाता है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा है सेलेक्ट द साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन में लिखा है एब्रप्ट। तो एब्रप्ट का अर्थ होता है फ्रेंड्स आकस्मिक या फिर अचानक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो एब्रप्ट का यहाँ पर सडन जो लिखा गया है बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सडन का अर्थ भी अचानक होता है। अब देखिए यहाँ पर आप इनका साइनो और एंटोनिम एक साथ अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइनोनिम में आप याद रखेंगे सडन का होता है एक्सपेक्टेड, क्विक, इंस्टेंट, सडन, ये सभी आपस में सिमिलर हैं। इसका एंटोनिम याद रखना है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे। स्टडी, स्लो, एक्सपेक्टेड, ये सभी क्या हैं इसके एंटोनिम होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है अटेन का सिमिलर वर्ड पूछा है अटेन। तो अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, पा लेना। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा अचीव, क्योंकि अचीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका साइनो और एंटोनिम। ठीक है, तो साइनोनिम में याद रखना है रिच, गेट, अचीव, एकम्प्लिश, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, फुलफिल, विन, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हैं। जबकि एंटोनिम में होगा लूज, फेल, ड्रॉप, वेस्ट, मिस, यानी कि इसका अर्थ होता है बेकार होना, लॉस होना, ये सभी इसके अपोजिट होंगे। चलिए क्वेश्चन 3 लिखा है सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ क्लेफ्ट। तो फ्रेंड्स क्लेफ्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो दरार होता है, फूट होता है या विच्छेद होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखना होगा। तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लेफ्ट का स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मतलब दरार होता है। चलिए साइनोनिम देखते हैं। तो साइनोनिम में याद रखना है रिप्ट, क्रैक, फिशर, क्रीवाइस, स्प्लिट, होल, और यहाँ पर आपका आगे लिखा गया है फ्रैक्चर। क्या है? फ्रैक्चर है। इसके अलावा एंटोनिम में क्या होगा? तो एंटोनिम में होगा ब्लॉकेज, इम्पास, जाम या जॉइंट। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 4 नंबर। 4 में लिखा है डिकम्पोज का सिमिलर वर्ड। तो डिकम्पोज का अर्थ होता है अपघटित होना या फिर सड़ना। अपघटित होना या फिर सड़ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब इसका सिमिलर वर्ड देख रहे हैं डिकम्पोज का। तो सिमिलर वर्ड में आता है आपका डीके, पेरिस, मोल्डर, ब्रेकअप, रॉट, कोलैप्स, क्रुम्बल, वेस्ट। तो ये सभी के सभी इसके सिमिलर वर्ड होंगे। जबकि एंटोनिम में क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा रेजिस्ट, विथस्टैंड, सर्वाइव, प्रोस्पर, मिक्स, यानी कि इसका अर्थ होता है टिके रहना। एंटोनिम का यहाँ पर अर्थ क्या है? टिके रहना। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 है और यहाँ पर लिखा है डिक्री। तो डिक्री का अर्थ होता है आदेश देना, आज्ञप्ति होता है। तो 5 का करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा? रिक्वेस्ट, अपील, यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डिक्री का ऑर्डिनेंस होता है आदेश देना, ऑर्डिनेंस यानी कि आज्ञा देना। चलिए अब इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं। तो ऑर्डिनेंस लॉ, वर्डिक्ट, जजमेंट, डिक्लेरेशन और प्रोक्लेमेशन होता है। जबकि एंटोनिम याद रखना रिक्वेस्ट, अपील और प्ली, यानी आग्रह करना। तो ये सभी इसके एंटो होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 6 लिखा है डायमेंशंस का सिमिलर वर्ड क्या होगा?
तो डायमेंशंस का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्षेत्रफल या फिर आयाम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करना होगा मेजरमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेजरमेंट। सिमिलर वर्ड में याद रखिए इसका एरिया, एक्सटेंट, एम्पलीट्यूड, साइज, मेजरमेंट और रेंज, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड होंगे। जबकि इसका एंटो होगा नो एंटोनिम। ठीक है। क्वेश्चन 7 है जहाँ पर लिखा फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है धीरता या फिर धैर्य, और यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा कॉरेज, क्योंकि कॉरेज का मतलब क्या होता है? साहस होता है, साहसी होता है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम साइनो और एंटो डिस्कस करेंगे। तो साइनोनिम में याद रखना है कॉरेज, इंड्योरेंस, पैसेंस, स्ट्रेंथ, पावर और कैपेसिटी। जबकि इसका एंटो क्या होगा? एंटो इसका होगा पैनिक, फियर, फ्राइट, टेरर, वीकनेस, यानी इसका हिंदी अर्थ कहें तो डर, इसका सेंस निकलता है। ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर फ्रस्ट्रेट लिखा गया है। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है विफल करना या फिर असफल होना, और जस्ट इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो डिफीट हो जाएगा। डिफीट हो जाएगा, ऑप्शन डी करना राइट आंसर। इसका साइनोनिम याद रखना है फ्रेंड्स थावार्ड, नलिफाई, डिस्करेज, डिफीट, डिसअपॉइंट, टायर और अपसेट, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड है। जबकि एंटोनिम में क्या होगा? हेल्प यानी सहायता, असिस्ट, ऐड, एबेट और सपोर्ट, समर्थन करना, ये सभी इसके अपोजिट वर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 है, लिखा है हॉटी। तो हॉटी का अर्थ होता है घमंडी, अहंकारी, हठी, ये सभी इसके हिंदी अर्थ हैं। तो साइनोनिम इसका बनेगा एरोगेंट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, एरोगेंट। और इसका साइनो और एंटो यहाँ पर याद रखना है। साइनोनिम में इसका प्राउड, एरोगेंट, इंसोलेंस, स्नॉबी, इमोडेस्ट, रास, र्यूड और प्रीटेंशियस, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हैं। जबकि एंटोनिम में होगा हम्बल, पोलाइट, मिक, मॉडेस्ट और सिंपल, यानी इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स विनम्र होना या फिर साधारण। ठीक है, ये सभी एंटोनिम है। अगला सवाल 10 है, और यहाँ पर लिखा ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र या सीमा। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड इसका सही आंसर सी करना होगा, ऑथोरिटी। क्या हो जाएगा? ऑथोरिटी हो जाएगा। सिमिलर वर्ड की बात करें तो यहाँ पर राइट, पावर, रूल, ऑथोरिटी, लिमिटेशन, प्रोविंस और डोमिनियन, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हैं। एंटोनिम में क्या होगा? तो पावरलेसनेस और सब्जेक्शन, यानी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर होना। क्या हो जाएगा? अधिकार क्षेत्र से बाहर होना। क्वेश्चन 11 है, लिखा मॉडिफाई। तो मॉडिफाई का मतलब होता है हेर फेर करना या फिर बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर साइनो और एंटो एक बार डिस्कस करते हैं। तो अल्टर का साइनो होता है एडवांस, अमेंड, रिसिड्यूल, एक्सचेंज, कन्वर्ट और डाइवर्सिटी। जबकि एंटोनिम फ्रेंड्स होता है लिव, डंप, डिले, पाउज, यानी कि रुकावट होना या देर करना। इसका हिंदी अर्थ होता है रुकावट होना या फिर देर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जहाँ पर आप सभी का वर्ड है ऑप्रेस। तो ऑप्रेस का अर्थ होता है सताना या फिर दमन करना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टीज। राइट आंसर सी हो जाएगा। साइनोनिम याद रखना है इसका टायरेनीज हो जाएगा, अफ्लिक्ट, टॉर्मेंट, क्रश, हरास, मॉलेस्ट और टीज, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड में आएंगे। जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम होता है कॉम्फोर्ट, दिलासा देना, डिलाइट, एसिस्ट, ग्रेटिफाई, कंसोल, हेल्प, सहायता करना, ये सभी इनके एंटोनिम हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 13 में, लिखा है रथलेस का सिमिलर वर्ड क्या होगा? रथलेस का मतलब होता है निष्ठुर होना, निर्दयी होना, क्रूर होना। तो 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रूएल। क्या हो जाएगा? क्रूएल हो जाएगा।
सिमिलर वर्ड की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर रथलेस का क्रूएल, ब्रूटल, अनफीलिंग, मर्सीलेस, रिवेंजफुल, रिटेलिएटिव और वेंजफुल हो जाएगा। जबकि इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम में फ्रेंड्स आता है मीक, हम्बल, पोलाइट, कॉम्पैशनेट, पिटीफुल। यानी कि इसका हिंदी अर्थ की बात करें तो दयालु होना, क्या हो जाएगा, दयालु होना, दया की भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है अस्क्रिमिस। तो अस्क्रिमिस का अर्थ होता है भिड़ंत, मुठभेड़ या फिर मुकाबला। तो यहाँ पर इसका साइनोनिम याद रखना है। अच्छा, इसका आंसर मार्क कर लेते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैटल। और यहाँ पर सिमिलर वर्ड में याद रखेंगे इसका इनकाउंटर, क्वेरल, टसल, क्लैश, फाइट, बैटल, डिस्प्यूट और कॉम्बैट। ये सभी के सभी इसके क्या है, सिमिलर वर्ड हैं। जबकि इसका एंटो क्या होगा, तो एंटो होगा हार्मोनी, एकॉर्ड, यूनियन, एग्रीमेंट। यानी कि सहमत होना, सामंजस्य स्थापित होना, सहमत होना। ठीक है, तो ये सभी इसके एंटोनिम हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है डिफ्लेट। तो डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना। अब यहाँ पर सिमिलर वर्ड इसका ए हो जाएगा, पंक्चर। पंक्चर का मतलब हवा निकलना। साइनोनिम में याद रखना होगा पंक्चर, सिंक, इम्पटी, एग्जॉस्ट और श्रिंक। जबकि जस्ट इसका एंटोनिम क्या होता है, तो एंटोनिम में याद रखना है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट यानी कि भरना। ठीक है, एक्सपैंड, इंक्रीज, स्वेल और इंक्रीज, ये सभी इसके एंटो होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियस का सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो इंडस्ट्रियस का मतलब है औद्योगिक या फिर व्यावसायिक। और यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रेड। सिमिलर वर्ड में याद रखना है ट्रेड, मैकेनाइज्ड और मैन्युफैक्चरिंग। जबकि जस्ट इसका एंटोनिम में बैकवर्ड, रस्टिक और रूरल होगा। यानी कि पिछड़ा हुआ होना, देहाती या फिर ग्रामीण, इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट है 17 लिखा है इंडस्ट्रियस का सिमिलर वर्ड। तो इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, परिश्रमी या लगनशील होता है। सिमिलर वर्ड यहाँ पर देखना होगा तो डिलीजेंट हो जाएगा, क्योंकि डिलीजेंट का अर्थ भी मेहनती होता है। साइनोनिम में याद रखना है डिलीजेंट, एसिडियस, लेबोरियस, इनर्जेटिक और डेक्स्ट्रस। जबकि इसका अपोजिट वर्ड फ्रेंड्स होता है लेजी, लिथार्जिक, इनएक्टिव, स्लो और डल। यानी कि आलसी भरा होना। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा इसका, आलसी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, साइनोनिम बताना है आप सभी को इन्फ्लेट का। ठीक है, इन्फ्लेट का साइनोनिम क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है पंक्चर, डिफ्लेट, श्रिंक और एक्सपैंड। इसका ऑप्शन यहाँ पर साइनोनिम देखते हैं तो साइनोनिम में होता है एक्सपैंड, पंप, इंक्रीज और इनलार्ज। जबकि एंटोनिम होता है डिफ्लेट और पंक्चर। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेसन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका लेसन नंबर 3 था। प्रतिदिन हम एक लेसन डिस्कस कर रहे हैं। ये लेसन आप सभी को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। लेसन आप सभी को पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप सभी को बता दें कि आप सभी का लाइव क्लास भी होता है प्रतिदिन रात 8 बजे से, आप लोग उसमें भी ज़रूर जुड़िए। काफ़ी बेहतरीन सेशन होता है। ठीक है।